जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहा गया है, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। मेरे दोस्तों को बाय बाय और पायनियर क्लासेस को नमस्ते, पायनियर क्लासेस को नमस्ते। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं जो एग्जाम के पर्पज से है, ठीक है आपदा प्रबंधन। क्या है? आपदा प्रबंधन, जो सामाजिक का, सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का एक पार्ट है जिससे 7 से 8 नंबर मैट्रिक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपदा प्रबंधन क्या है, इसका देखिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं। पहला बात पता होना चाहिए कि आपदा क्या है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि आपदा के मतलब होता है आफत, है ना। तो बोलेंगे आपदा एक ऐसी जोखिम घटनाएं हैं जो अचानक उत्पन्न होती है, अकस्मात परिवर्तन। ठीक है, तो बोलेंगे आपदा एक ऐसी जोखिम घटनाएं हैं जो अचानक उत्पन्न होती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, तो आपदा में कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट हैं जो लिख के आए हैं, आपको हम इसको बनाते चलेंगे। तो जो जो क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा आप कमेंट में बताते चलिएगा, इसके लिए हम धन्यवाद। तो देखिए, पहला है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? दो। कितने प्रकार? दो। एक प्राकृतिक और एक मानवकृत। फिर है वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती है। तो कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा, है ना। जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती है, कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा। फिर नेक्स्ट चलेंगे, थर्ड नंबर है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होती है। वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होती है, कौन सा आपदा? तो इसको बोलेंगे हम लोग कि मानवकृत आपदा। कौन सा आपदा? मानवकृत, है ना। फिर है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो बोलेंगे सभी। कैसे? सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे हैं जो मानव जनित आपदा नहीं है। बम विस्फोट मानव जनित आपदा नहीं है। आतंकवाद मानव जनित आपदा नहीं है ना। तो पूछेगा कि कौन सा मानव जनित आपदा है, बताइए। जिसे देखिए, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे के मतलब कोई भी दंगा होता है वो मानव द्वारा की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान जी कहेंगे कि आज वहाँ भिखुआ ब्लास्ट, ना फतुआ ब्लास्ट। ठीक है, तो वो सब होता है मानव के द्वारा घटित। फिर है बम विस्फोट। बम विस्फोट सब मानव करते हैं, इसलिए मानव जनित आपदा। आतंकवाद मेरे भाई, आतंकवाद समझ ही रहे, तो वो भी होता है आपको मानवकृत आपदा। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा के मतलब जो ईश्वर द्वारा, तो क्या बोलेंगे कि इनमें से सभी। जैसे बाढ़, बाढ़ सब ईश्वर के द्वारा। फिर है भूकंप, ईश्वर के द्वारा। भूस्खलन, तो आंसर में होगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा यानी सुखाड़, एक होता है दहाड़। तो सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा। फिर 7 नंबर है, आपको यहां से कि इनमें से कौन सबसे विनाशकारी आपदा है ना। सबसे विनाशकारी आपदा में बोलेंगे कि इनमें से कौन जो है विनाशकारी आपदा है, जो विनाश के रूप में चलेंगे। तो आंसर में बोलेंगे भूकंप। कब बोलेंगे? भूकंप। कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे भारी भूकंप कब आया था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर चलेंगे तो आतंकवाद। क्या बोलेंगे? आतंकवाद। फिर है कि 9वां नंबर है आपका कि सुनामी क्या है। सुनामी क्या है? ठीक है, तो बोलेंगे कि सुनामी क्या है। तो इसका आंसर होंगे आपको, क्या बोलेंगे कि आंसर में विनाशकारी समुद्री लहर। विनाशकारी समुद्री लहर, ये भी क्वेश्चन आएगा कि सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में। कहाँ? समुद्र में। फिर है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है सर। तो बोलेंगे हम लोग जापानी। सुनामी किस भाषा की शब्द है? जापानी। ठीक है, फिर है कि महासागर के, किसके? महासागर के। तो महासागर की बात करेगा ना कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा कमेंट में जरूर। महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से? तो बोलेंगे सुनामी। जब सुनामी आता है ना तो कंपन होता है। ठीक है, तो सुनामी। फिर है सुनामी किस स्थान पर आता है, जो बताए हैं अभी आपको। इसका कमेंट में बताइए क्या होगा, बोलिए। तो सुनामी किस स्थान पर आता है, तो क्या बोले थे? समुद्र में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समुद्र में। आगे नेक्स्ट है जो देखिएगा कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है ना। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है, इसका ध्यान दीजिएगा कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। तो बोलेंगे कि वर्षा की कमी, है ना। वर्षा की कमी होगा तो सुखाड़ आएगा। ऐसा तो नहीं है कि बारिश बहुत सारा आएगा तो हमको सुखाड़ हो गया, है ना। तो वर्षा की कमी आएगा तो सुखाड़ आएगा। वर्षा की अधिकतम
यानी कि जल ज्यादा बढ़ जाना वो कहलाएगा आपको बाढ़, है ना। फिर है कि इनमें से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, तो बोलेंगे राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। फिर है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है, कृषि सुखाड़ क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर बोलेंगे कि कब होता है, कृषि सुखाड़ क्यों होता है, बताइएगा जल्दी कमेंट में। कृषि सुखाड़ क्यों होता है, तो बोलेंगे जल के अभाव में। किसके अभाव में मेरे भाई, तो जल के अभाव में। फिर है 60 नंबर, ठीक है, कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, बोलिएगा कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो बोलेंगे हम लोग कि जल संसाधनों का विकास करना, जल संसाधनों का विकास करना। फिर है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है, तो आंसर में हम लोग बोलेंगे कि सभी को, यानी बाढ़ आता है तो किसको किसको सबसे ज्यादा हानि होता है, एक बोलेंगे फसल को, भवनों को, पशुओं को, तो क्या बोलेंगे आंसर में कि सभी को, यानी बाढ़ आता है तो सबको हानि होता है, कुछ ना कुछ हो, ठीक है। फिर है कि यहाँ से 90 नंबर की बिहार की त्रासदियों में से एक क्या है, तो बोलेंगे बाढ़। क्या बोलेंगे? बाढ़। फिर है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी। तो आंसर नंबर सी सही होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है, तो बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र बोलेंगे उत्तरी बिहार। कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार, ध्यान रखिएगा कि बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र। फिर है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित रहता है, इसका राइट आंसर होगा कि कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड। फिर है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, इसको तुम ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है। पूछ देगा कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से अधिक मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल। क्या बोलेंगे? रिएक्टर स्केल। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो बोलेंगे रिएक्टर स्केल, ठीक है। राइट, आगे बढ़ना। फिर है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, ठीक है। मलबे के नीचे, जो पृथ्वी के नीचे जो दबे हुए लोग होते हैं, उनको पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आंसर में होगा कि इंफ्रारेड कैमरा का। कौन सा कैमरा का सर? इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो आंसर में देहरादून, ठीक है। फिर है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा। फिर है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है सर, तो इसका बोलेंगे समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना। फिर है कि अगले चलेंगे, भूपटल के नीचे का वह स्थान, ठीक है, भूपटल का नीचे का वह स्थान जहां करा, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां, ठीक है, भूकंप की ज्यादा त्रासदी रहता है, यानी कि भूकंप ज्यादा आने की संभावना रहता है, ठीक है। देखिए इसका तो आंसर होगा भूकंप केंद्र। फिर है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो इसका आंसर आपका होगा मानव जनित आपदा। कौन सा आपदा? मानव जनित आपदा। फिर है कि भोपाल गैस कांड में, यानी कि भोपाल गैस जो कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ध्यान, जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें सबसे अधिक जो गैस का रिसाव हुआ था वो था एथिल मरकप्टन। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव अधिक हुआ था भोपाल कांड में, यह ध्यान रखिएगा। फिर है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो आंसर में अधिकेंद्र। कौन सा केंद्र? अधिकेंद्र। फिर है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो बोलेंगे कि जल की अधिकता, जल की अधिकता। फिर है नदी की तली में अवसाद का जमाव, यानी कि अवसाद के मतलब होता है खराब पदार्थ। अगर नली है, नदी है, नदी की तली में यानी कि वहां पर अवसाद यानी जम गया, गंदगी जम गया, तो बाढ़ आ जाएगा, नहीं ना। फिर है कि वर्षा का ना होना, वर्षा का ना होना तब बाढ़ आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। फिर है कि कुसहा कुसहा तटबंध किस नदी पर स्थित है, तो आंसर में बोलना है कोसी। कुसहा किस नदी पर स्थित है? कोसी। फिर है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है सतलज। कौन सा नदी? सतलज नदी पर स्थित। फिर है को कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है ना, कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है, तो आंसर में दामोदर। ओके। फिर है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो बोलेंगे गोविंद सागर।
क्या बनाया गया है? गोविंद सागर। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली, ठीक है, सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर में बोलेंगे पी तरंग। कौन सा तरंग? पी तरंग। आपको भूकंप के जो तरंग है आपको चार तरह से बांटा, ठीक है, एक पी तरंग, एक एस तरंग, एक टी तरंग और एक एल तरंग, याद रखिएगा। तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंच सकता है, उसका नाम है पी तरंग। कौन सा तरंग? पी तरंग। आगे है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आंसर में मेरे भाई बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो आंसर में रिएक्टर स्केल। कौन सा स्केल? रिएक्टर स्केल, याद रखिएगा। फिर है भारत को कितने भूकंपीय केंद्र में बांटा गया है? तो आंसर में होगा कि 5। कितने? 5, याद रखिएगा, ये 5 केंद्र में बांटा गया है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ये एकदम इंपॉर्टेंट है कि आग से जलने की स्थिति में अगर कहीं आग लग गया तो किसका उपचार करना है, पहले जो समझिए। पहला है कि ठंडा पानी डालना, ठीक है, फिर है अस्पताल पहुंचाना, फिर है कि गर्म पानी डालना। इनमें से कोई नहीं। अच्छा बताओ, आग लग जाएगा कहीं तो गर्म पानी झोंकेगा ना? तो आंसर में हमको बोलना है ठंडा पानी डालना। ठंडा पानी डालना। बात आया कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आंसर में होगा कि अग्निशामक को बुलाना चाहिए, है ना? दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए नहीं। फिर है कि आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, कभी नहीं। डायरेक्ट हमको करना है कि अग्निशामक को बुलाना है। किसको बुलाना है? अग्निशामक को। फिर है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किस लिए होता है? तो बोलेंगे कि संसाधनों की खोज के लिए, संसाधन की खोज के लिए करते हैं। किसका? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, उसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, है ना? संसाधन यानी संसाधन के मतलब हुआ कि उपयोग उसको किया जाए, है ना, वैसा वस्तु जिसको उपयोग किया जाए, तो संसाधन में आता है। फिर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। आप बताइएगा कमेंट में जरूर, जो सबके पास रहता है, ये जो मोबाइल है कौन सा संसाधन है? ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। जो ये आपके पास मोबाइल है ये कौन सा संसाधन है? ठीक है, इसको बोलेंगे निजी संसाधन, अपना संसाधन, है ना? इसको बोलते हैं निजी संसाधन है, जो अपना संसाधन है, तो वही संसाधन हुआ। फिर बोलेंगे कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन यानी साधन क्या है? तो बोलेंगे मोबाइल। क्या बोलेंगे? मोबाइल। इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है सर? तो आंसर में सूखा, है ना? फिर है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो बोलेंगे आयताकार। कैसा होना चाहिए? आयताकार। फिर है कि सुनामी तट द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो आंसर में सुनामी, ठीक है। फिर है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो आंसर में बोलेंगे समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बताइए इसका, आप आंसर में बताइए कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, इसका कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो आंसर में बोलेंगे पूर्वी राजस्थान। कौन सा? पूर्वी राजस्थान, ओके। फिर है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका बोलेंगे नर्मदा नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है मेरे भाई? तो कोसी नदी, है ना। फिर है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो आंसर में बोलेंगे हम लोग कि धीरे धीरे। सूखे की स्थिति कब आती है? धीरे धीरे, ऐसा ना कि डायरेक्ट सुखाड़ पड़ जाएगा, धीरे धीरे आता है। बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है मेरे भाई? तो आंसर में बोलेंगे कि 3, है ना। किस जोन में? जोन 3। फिर है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? तो एल तरंग आएगा ना तो पूरा पृथ्वी को कंपन कर देता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर में केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आंसर में ये सभी, यानी कि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी। ये अगर पीडीएफ चाहिए आपको आपदा प्रबंधन के तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 76449917, ठीक है, 98 पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पीडीएफ पैनल ये ले सकते हैं, ठीक है। 7644991798, ठीक है, इससे आप ले सकते हैं मेरा पीडीएफ पैनल, ओके।